उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं स्वीटी। शुरू करेंगे यूपी की खबरों की ओर। पहली खबर अमेठी से, जहां काम करने के लिए निर्देशित करने से नाराज हुई आशा बहू ने अपने पति और पुत्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बुलाया। सीएससी पहुंचे आशा बहू के पति और पुत्र ने गालियां देते हुए अधीक्षक के ऊपर सबल से हमला कर दिया। मौके पर मौजूद लैब टेक्नीशियन और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के बीच में बचाव के कारण ये हमला हुआ है। जाते जाते जान से मारने की धमकी भी दी है और ऐसी में ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है। पिता और पुत्र ने किया है अधीक्षक पर हमला। मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भादर हूँ। आज जो है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग प्राइवेट प्रैक्टिस के संबंध में रखी गई थी। 10 बजे मैं वहाँ गया। मैं करीब 12:30-1 बजे आया। 1:30 बजे मैं बैठा था अपने परिसर में ही। तो आज संगिनियों आशाओं की मीटिंग थी। आशाओं संगिनियों की मीटिंग में सीएमओ साहब ने भी कुछ निर्देशित किया, कुछ कामों को लेकर के कि इसमें जो है सुधार किया जाए। तो उसी के संबंध में मैंने कुछ आशाओं को बुलाया। मैंने कहा इसमें जो है आप लोग कुछ सुधार कीजिए जिससे कि प्रगति हमारी अच्छी हो सके और जिले का भी नाम अच्छा हो। उसके संबंध में मैं बता ही रहा लोगों सभी आशाओं को। तब तक उसमें से एक आशा जो है कुसुम सिंह जो है उनसे मैंने कुछ कहा काम को लेके, तो उन्होंने ही मुझसे कुछ बात कही। उसी संबंध हमारी कुछ बातें हुई। उसके बाद वो अपने घर गई। उन्होंने अपने पति एवं बच्चों को बुलाया और पति और बच्चे जो है, उनका बच्चा जो है, लड़का जो है मोटरसाइकिल से आया। आने के पश्चात उन्होंने मुझसे जो है बातें कही कि आपने माता जी को मेरी क्या कहा, कैसे कहा। तो हमने कहा कोई सी बात नहीं हुई, विभागीय जो बातें होती वही हुई। उसके पश्चात जो है उनके पति आए मोटरसाइकिल से। जैसे उनके पति आए उन्होंने मुझसे कुछ कहा। उसके पश्चात मैंने देखा उनका लड़का कुछ डिक्की से सामान निकाला, पीछे मेरे आया। तो पीछे से मेरे ऊपर हमला किया। तब तक हमारे यहाँ से बीच बचाव में जो है हमारे यहाँ लैब टेक्नीशियन और एम में तकरीबन 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। बता दें कि आरोपी युवक ने बच्ची का खेत में ले जाकर घटना को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस आवश्यक जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक औरैया आलोक मिश्रा ने बताया कि मासूम को सीएससी अशलदा भेजा गया है, जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। तहरीर के आधार पर मामला पंजीकृत किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक औरैया अभिजीत आर शंकर ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया है। औरैया जनपद के अछलदा थाना क्षेत्र का मामला है। आज दिनांक 4/3/2025 को जनपद कंट्रोल रूम द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि जनपद औरैया के अछलदा थाना अंतर्गत ग्राम नगला भोज की एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। तत्काल इस सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि 6 वर्षीय बच्ची के साथ उसके सगे परिवार का लड़का, जिसका नाम सौरभ यादव पुत्र राम प्रकाश यादव, उम्र लगभग 18 वर्ष है, के द्वारा यह घटना कारित की गई है। सुबह फसल काटने के लिए वह खेत गया हुआ था, वहीं बच्ची को बहला फुसला कर ले गया, जिसके द्वारा यह घृणित कृत्य वहीं किया गया। परिजन द्वारा तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का चला है बुलडोजर। बता दें तिलपता में काटी जा रही थी प्राधिकरण की जमीन पर कॉलोनी। जमीन की कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए प्राधिकरण की प्लानिंग में थी जमीन, और कॉलोनाइजरों पर बुलडोजर की कार्रवाई से मचा हड़कंप। तिलपता में चला है बुलडोजर। बिना परमिशन के लिए काटी जा रही थी कॉलोनी। भोले भाले लोगों को शिकार बनाया जा रहा था। हमीरपुर का रुख करेंगे, जहां सीएम योगी के निर्देश पर महाकुंभ का जल फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से हमीरपुर पहुंचा है। जिले के घर घर तक जल पहुंचाने के लिए लगाए हैं 100 टैंकर। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर प्रयागराज का जल फायर ब्रिगेड की गाड़ी से आज हमीरपुर पहुंचा है। फायर ब्रिगेड कार्यालय से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की देखरेख में जल टैंकरों से घर घर तक पहुंचे जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। महाकुंभ में जो लोग नहीं पहुंच पाए उनको महाकुंभ के दिव्य जल मिल सके, इसलिए ये कदम उठाया गया। इसको लेकर शासन के निर्देशों पर ये महाकुंभ का जल हमीरपुर भेजा गया। महाकुंभ का जल हमीरपुर पहुंचने पर लोगों में ये दिव्य जल पाने के लिए उत्साह देखने को मिला। पानी के टैंकरों में जल फायर ब्रिगेड की गाड़ी से टैंकरों में भरकर गांव-गांव तक पहुंचा। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तो प्रदेश में तीर्थयात्रा प्रयागराज में दिव्य भव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ था। समापन के उपरांत प्रत्येक जनपद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के माध्यम से तीर्थराज प्रयास से जो गंगा जल आया है प्रत्येक जनपद में पहुंचा। उसी कड़ी में आज हमारे जनपद हमीरपुर में 2500 लीटर गंगा जल आया है। लगभग 100 टैंकरों के माध्यम से पूरे जनपद में प्रत्येक लगभग गांव में
नगरपालिका, टाउन एरिया, ग्राम सभाओं के टैंकर यहाँ पर स्टेडियम उपस्थित हैं। इनको प्रत्येक टैंकरों को 100-100 लीटर गंगा जल दिया जा रहा है और यह गंगा जल जो लोग प्रत्यक्ष रूप से संगम तट पर स्नान नहीं कर पाए हैं, इस जल के माध्यम गंगा जल के माध्यम से। और एक्सपायरी आइसक्रीम बिकने का मामला सामने आया है। कांग्रेस नेत्री की शिकायत पर छापेमार कार्रवाई हुई है। हरदोई में एक रिटेल स्टोर पर एक्सपायरी आइसक्रीम बेचे जाने का मामला निकल के आया है। कांग्रेस नेत्री मंजू लता मित्रा की शिकायत पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर जांच शुरू कर दी है। शहर कोतवाली क्षेत्र के अग्रवाल धर्मशाला के सामने स्थित एक रिटेल स्टोर पर कांग्रेस नेत्री मंजू लता मित्रा ने बच्चों के लिए आइसक्रीम खरीदी थी। बच्चों के खाने के बाद जब उन्होंने पैकेट देखा तो उस पर एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। यह देखकर वह हैरान हो गई और तुरंत खाद्य विभाग को इसकी शिकायत की। झांसी से खबर है, जहां घर के बाहर दबंगों को शराब पीने से रोकना दंपति को महंगा पड़ गया। बेरहमी से मारपीट कर महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। झांसी के मोट कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में घर के बाहर दबंगों को शराब पीने से मना करना एक दंपति को भारी पड़ गया। दबंगों ने दंपति को पीट कर लहूलुहान कर दिया। घटना में घायल हुए लोगों को पुलिस ने मौत ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां महिला की हालत नाजुक होने पर उसे मांझी अस्पताल रेफर कर दिया गया। मोट कोतवाली के ग्राम बुढ़ावली निवासी राघवेंद्र घर पे थे। तभी उस वक्त कुछ दबंग बाहर आ गए, शराब पी रहे थे। उन्होंने रोका और उसके बाद से दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए दोनों को पीटा है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बात जो हो गई कि इनने दारू पी रहे थे हमारे द्वारे और जिनने आन के बस मोड़ा को टेरो और बस मारन लगे हाल के हाल लठन से और बहू को पटक के बहू को मारन लगे हुई द्वारे और उते से तब हम भगे। तो जो हाल में गाड़ी से लेके भगे, हमने न भीतर करे और ये कह रहा हम गाड़ी चढ़ा दें 4-5 जाके चढ़ाई देती, वो तो कौन रोड पड़ी होती तो चढ़ाई गई थी। सर हमारे दरवाजे पर दारू पी रहे थे तो हमने कही भाई साहब दारू मत पिया करो, तो बोले नहीं हम पियेंगे। बस हमको मारपीट करने लगे, घर में घुस के आकर हमारी बीवी को मारा, हमको मारा बहुत तेज से। हम कह रहे थे कि जान से मार देंगे, अभी बोले लौट के आएंगे तो कह रहे थे हम जान से मार के फेंक देंगे। कह रहे थे तुम लोगों को, कह रहे घर भर को आग, मोंटी यादव कह रहे थे आग लगा देंगे, जान से मार देंगे। कहाँ लाए आप? हम फिर हम अंदर घुस गए। सर हमारे पिताजी आए, हमारी माँ आई, सब लोग आए, हमारे सबको मारा है, सब लोगों को मारा है बहुत। कन्नौज से खबर है, जहां पूर्व राज्य मंत्री सतीश पाल ने अपने हमले पर दिया है बड़ा बयान। का है पूर्व कन्नौज संसद के ही लोग थे पूरा मामला। 2 दिन पहले ही एक भागवत में गए पूर्व मंत्री पर हमला हुआ। बसपा सरकार में नीतीश मंत्री रहे सतीश पाल पर हमला हुआ था। पूर्व मंत्री के गनर की कार्बाइन छीनने की भी कोशिश की गई थी। मंत्री ने पुलिस को हमलावरों के खिलाफ दी है तहरीर। छिबरामऊ ब्लॉक प्रमुख पति सहित 13 पर आरोप लगाया है। एसपी से मिल मंत्री ने मामले की बड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। छिबरामऊ के त्रिलोकपुर भागवत में गए थे पूर्व मंत्री और ऐसे में अभी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये सांसद की जुबान है। तब मैंने इनसे कहा तो बोले कि ये तो पूरे क्षेत्र की जनता बोल सकती है, तब इन्होंने ये कहा था। और इसके बाद मतलब ऐसी, और जो ऑडियो था जो हमारे इनके बीच जो इन्होंने बहुत पहले मुझे किया था कि आप इस तरीके काम ना करें, क्यों आप क्षेत्र में काम करते हैं, तो मैंने कहा था कि भाई टिकट जिसको भी मिलेगी उसको पार्टी लड़ाएगी। मुझे भी 2000 में टिकट मिल चुका है भाजपा से। सन 2000 में अखिलेश यादव जब पहली बार लड़ने के लिए आए तब मुझे टिकट मिला था और मैंने नामांकन किया। वो तो सीट लोकतांत्रिक कांग्रेस को साजिश के तहत दे दी गई थी और ले ली गई थी, न अखिलेश यादव की बोली नहीं होती। मुरादाबाद नगर आयुक्त के आदेश पर बकायेदार कारोबारियों पर की है बड़ी कार्रवाई। दर्जनों दुकानदार की दुकानों को किया गया है सील। निगम की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल के आदेश पर कार्रवाई नगर टीम की गई है। सुरक्षा दल के साथ बाजार में पहुंचे दुकानदारों पर नगर निगम का लाखों रुपए का टैक्स है बकाया। नगर निगम के कड़े तेवरों से कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रेटर नोएडा में गैंगस्टर एक्ट में वांटेड 25,000 के इनामी गोली लगने से घायल हो गया है। ग्रेटर नोएडा के थाना जारिचा पुलिस और बाइक सवार शातिर बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाश की पहचान सागर के रूप में हुई है, जो जारिचा थाने में गैंगस्टर एक्ट में वांटेड था और उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित था।
आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और लाल रंग की ड्रीम युगा मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर के निर्देशन में चल रहे अभियान में थाना जारचा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के निर्देश पर आज थाना जारचा प्रभारी सैंतली क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे तो तेल मिल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को, जो कि मोटरसाइकिल से था, रोकने का प्रयास किया गया तो कच्चे रास्ते से भागा और पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायर करते हुए उसको काबू में किया है। हरदोई की विधानसभा गोपामऊ क्षेत्र में सपा कार्यकर्ताओं ने पीटीए कौमी एकता साइकिल यात्रा का आयोजन किया है। जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह पाल ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया है। साइकिल यात्रा गोपामऊ गुरसंडा से रवाना होकर हरिहरपुर तिराहे खत्म होगी और यात्रा में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने की आवाज बुलंद की गई। सपा नेता फूलचंद वर्मा ने कहा है कि समाजवादी पार्टी शोषित वंचित पीड़ित समाज के लिए है समर्पित और पीटीए के अधिकारियों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष गोपामऊ विधानसभा प्रभारी राहुल गुप्ता ने कहा है कि हरदोई की सभी सीटों पर सपा का लहराएगा परचम। साइकिल यात्रा में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। लगभग एक माह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पीटीए के कार्यक्रम हरदोई जिले के अंदर निरंतर चल रहे थे। इसी क्रम में आज हमारे पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री फूलचंद वर्मा ने गोपामऊ विधानसभा के ग्राम कुरसंडा से लेकर हरिहरपुर तक साइकिल यात्रा का आयोजन किया। इसमें सैकड़ों साइकिल यात्रियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में जिला प्रभारी और हरदोई के गोपामऊ के विधानसभा के प्रभारी और जिला उपाध्यक्ष राहुल गुप्ता जी भी साथ में रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पीडीए समाज के लोगों को जागृत करना और पीडीए समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़कर 2000 मऊरानीपुर नगर को आवारा गौवंश मुक्त कराने के लिए एसडीएम ने अभियान चलाया। सड़कों पर नहीं दिखेगा अब आवारा गौवंश, जैसे कि मऊरानीपुर नगर वासियों को जल्द ही सड़कों पर घूमते हुए नहीं दिखेंगे अब आवारा गौवंश पशु। उप जिलाधिकारी अजय कुमार की पहल पर नगर को आवारा मवेशियों से मुक्त कराने के लिए नगर पालिका के साथ एसडीएम ने अभियान शुरू किया है। मऊरानीपुर नगर वासियों को जल्द ही सड़क पर घूमते हुए अब नहीं मिलेंगे आवारा पशु। कि आप देख रहे हैं एक हमारी जो नगर पालिका मऊरानीपुर की कैटल कैचर है, इसमें थोड़ा बहुत कमियां थी, इसको ठीक करा लिया गया है। और आज इस अभियान का शुभारंभ, जैसा कि सरकार शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो भी गौवंश आवारा स्थिति में टहल रहे हैं उनको गौशालाओं में पहुंचाया जाए, तो उस अभियान का आज हम लोगों ने शुभारंभ किया है। और ये अभियान आज शुभारंभ ही नहीं, अभियान निरंतर चलता रहेगा। और हम लोगों का प्रयास है कि ये नगर पालिका मऊरानीपुर के अंतर्गत जितने भी आवारा गौवंश है वो सभी गौशालाओं में जाए। क्या सड़कों पे फिर गौवंश नहीं रहेगा? निश्चित रूप से हम सबका प्रयास यही है और मुझे लग रहा है। और शिव शक्ति अखाड़ा ने निकाली है सशस्त्र पदयात्रा। सशस्त्र सन्यासी बाबा कर रहे हैं हिंदू जागरण पदयात्रा की अगुवाई। यात्रा का जगह जगह किया जा रहा जोरदार स्वागत। अखाड़े के संतों ने यात्रा में दिखाया हैरत अंगेज करतब। इंद्रगढ़ नगर के मां शारदा भवन गेस्ट हाउस से शुरू हुई यात्रा। सशस्त्र सन्यासी बाबा बोले, हिंदुओं को जागृत कर एक सूत्र में बांधने का मकसद है इस यात्रा का। मुरादाबाद में चेकिंग के दौरान रोकने पर बदमाशों ने की थी पुलिस टीम पर फायरिंग। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। दोनों शातिर बदमाशों की पहचान तुषार उर्फ गोलू और आशु के रूप में हुई है। एक दिन पहले ही दोनों बदमाशों ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मौरा की मलिक में दुकान पर बैठी महिला से सोने के चैन लूटने की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। थाना सिविल लाइन थाना के चट्टा पुल के पास चेकिंग के दौरान ये घटना हुई है। देखिए, मोरा मिलक गांव है, ये थाना सिविल लाइंस में पड़ता है। यहाँ कल लगभग 12:30 बजे दोपहर में एक महिला अपनी दुकान पे बैठी थी। उनके गले से स्नैचिंग हुई थी, उनके चेन छीन लिए थे। बेसिकली 2 लड़के बाइक पे आए और वो कुछ सामान खरीदने के बहाने अंदर गए और उसके बाद उन्होंने चेन स्नैच करके वहाँ से भाग गए थे। उसके बाद हमारी टीम लगी थी। हम लोग वहाँ बहुत सारे फुटेज वगैरह देखे थे। आज इंटेलिजेंस इनपुट था हम लोग के पास कि ये लड़के जो कल वारदात किए थे ये एक बाइक से पुनः आशियाना क्षेत्र में कहीं वारदात करेंगे। हम लोगों ने पूरे अपने आशियाना क्षेत्र में अपनी टीम लगाई थी। अभी शाम में लगभग 8:30 बजे एक बाइक पीएम हाउस के पास स्पॉट हुई जो स्प्लेंडर प्लस थी।
खबर सहारनपुर से है, जहां की कस्बा बिहारीगढ़ में गौरक्षा दल ने गौक्षी के लिए ले जा रही गांवों से भरी पिकअप गाड़ी पकड़ी है। गौरक्षा दल के सदस्यों ने देहरादून में खेड़ी शिकोहापुर के लिए ले जा रही 2 गायों को पकड़ा है। गौरक्षा दल के सदस्यों ने गायों और पिकअप गाड़ी पकड़ी है। ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया है। बिहारीगढ़ पुलिस ने गौरक्षा दल प्रमुख सोना पंडित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला ये है कि कुछ लोग देहरादून से गाय का व्यापार करते हैं, जो कि खेड़ी के लिए ये गौमांस कटने के लिए जाते हैं, और इनका फर्जीवाड़ा आज हमने पकड़ लिया है। कितनी गायें हैं? ये 2 गायें हैं यहाँ पर। अच्छा। और देख लीजिए आप, इनके गाय के कितने निशान मार रखे हैं, चक्कू मार रखे हैं। इनके पास नोकीले सरिये हैं, गाड़ी में 2-2, 3-3 चक्कू हैं इनके पास, और गाड़ी बिल्कुल पैक लाते हैं। इस तरीके से गाड़ी चलाते हैं कि कोई इनकी गाड़ी के आगे आ जाए तो ये उसको उड़ा देंगे। तो इनसे थाने में तहरीर दी आप लोगों ने? थाने में तहरीर दे दी गई है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। क्या क्या सामान बरामद हुआ है इनसे? इनके पास 2-3 चाकू। शाहजहांपुर से दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बता दें 2 की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के थाना चौक कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। नेशनल हाईवे पर गुर्रा पुल के पास हुआ यह हादसा, जब एक डंपर ने दूसरे डंपर को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बीच में फंसे अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि डंपर और मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। मोटरसाइकिल सवारों में से एक का पैर कटकर अलग हो गया। मृतक का मैगलंज के निवासी बताए जा रहे हैं। खबर सहारनपुर से है। बता दें कि भारी मात्रा में जा रही अवैध शराब पकड़ी है। अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पंजाब से लखनऊ जा रही थी ट्रक को जीएसटी विभाग ने पकड़ा है। चेकिंग की गई है। प्लाईवुड के नीचे अवैध रूप से 740 पेटी शराब भरी गई थी। इसके बाद जीएसटी विभाग ने आबकारी विभाग को इसकी सूचना दी। आबकारी विभाग ने बताया कि शराब अवैध तरीके से ले जा रही थी। 740 पेटी शराब की बोतल थी, जिनकी अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रक पंजाब से लखनऊ जा रही थी और कहा है कि इसकी सप्लाई होनी थी। इसकी अभी जांच चल रही है और पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए डेली 24 भारत।